आपने क्या संदेश दिया है और क्या समझाना चाह रहे हैं? एक सप्ताह आपको पूरा हो गया है, क्या है? देखिए, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा और संदेश यही है जो हमारे महापुरुषों का संदेश है सभी मानवता के लिए। संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे क्या करा हमारी बहन बुला रहा
नमस्कार, आज हैं हम सहारनपुर के गांव सैदपुरा में। यहाँ पर रविदास जी महाराज की पिछले 7 दिनों से साप्ताहिक ज्ञान चर्चा चल रही है और गांव के लोग ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आकर इस धर्म चर्चा का लाभ उठा रहे हैं। और आज इस चर्चा का समापन है और हमारे बीच में कुछ लोग भी हैं, कुछ श्रद्धालु लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि इन्होंने इस ज्ञान सप्ताह में क्या सीखा और 7 दिन का इनका अनुभव कैसा रहा। और यहाँ के जो महंत हैं, यहाँ के जो गुरु हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह के संदेश समाज को देने की कोशिश करी और किस तरह के समाज को संदेश दिए जिससे ये समाज आगे की तरफ बढ़े और इस समाज का सुधार हो। तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी पहले बातें कर लेते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम राजपाल है। राजपाल जी, 1 हफ्ते से यहाँ पे ज्ञान सप्ताह चर्चा चल रही है। जी सर। ठीक है, तो कितने लोग लगभग रोज आते हैं यहाँ पे? लगभग 200 आदमी। 200 आदमी, 200 बंदे तो करीबन आते हैं। 200 आदमी रोज आते हैं? जी जी जी। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक प्रोग्राम है? सुबह शाम के 7 बजे से लेके और रात के 1-1:15 बजे तक, 1:30 बजे तक के करीबन चलता है तो प्रोग्राम। कैसा अनुभव हुआ आपका? अनुभव बहुत अच्छा हुआ जी। क्या अनुभव हुआ आपका? अनुभव ज्ञान के बारे में प्रचार किया जा रहा है। 1 सप्ताह में जो आपको अनुभव हुआ वो बताओ। अनुभव बहुत अच्छा हुआ जी, हमारे दिल को भारी, हमें जो है ज्ञान भी प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ जी। ठीक है जी, आप बताओ बहुत कैसा अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, ज्ञान चर्चा के बारे में, समाज के बारे में। अच्छा, बहुत अच्छी ज्ञान की बात बता रहे गुरु जी। एक आध बात बताओ, एक आध बात जो आपको 1 सप्ताह में आपने जो सीखी है वो समाज को बताओ। क्या सीखा आपने? कुल गुरु रविदास जी के बारे में बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमको। बहुत हमारे बीच में इस गांव के सर्वे सर्वा हैं इंद्रपाल एडवोकेट जी, सहारनपुर में सिविल कोर्ट में सर्विस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इनसे पूछते हैं। धन्यवाद देवेंद्र जी, आल भारत आल फोकस न्यूज़ से आप देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव में आकर के इस कार्यक्रम का, विचार गोष्ठी को आपने जानने का प्रयास करा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में जितना भी बताया जा सकता है उतना ही अपने समाज को बहुत ही कम महसूस करते हैं, क्योंकि 7 दिन तो कुछ नहीं होते, हम तो रात दिन डूबने वाले लोग हैं गुरु रविदास जी के विचारों में। रही हमारे बच्चों की बात, क्योंकि बच्चे हमारे नशे मुक्ति केंद्र की तरफ ध्यान ना देते हुए ज़्यादा नशा कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए, एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए तो सभी बातों पर विचार किया जाता है, क्योंकि गांव में इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचार गोष्ठी के माध्यम से जो हमें गाँवों में हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी छोटी बहनें हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, वो जाने, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारा गुरु रविदास जी के विचारों को सहन करना है। ठीक, बहुत अच्छी बात है जी। प्रधान जी हैं, कोटा से हैं। और प्रधान जी बताइए कि ये जो ज्ञान सप्ताह चर्चा चल रही है जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गुरु महाराज जी की गोष्ठी के उपलक्ष्य में और यहाँ जो ज्ञान चर्चा चल रही है 1 सप्ताह से, उससे हमारे समाज में, हमारे बच्चों को, हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति को अच्छा से अच्छा ज्ञान मिले और वे इस ज्ञान को फॉलो करते हुए अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त करें। मेरी सबसे बड़ी यही रहेगी कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। अगर शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। हमारा समाज बहुत पीछे है बगैर शिक्षा के। जी, आप यहीं से हैं? कोटा से। कोटा से हैं जी। बहुत अच्छा। आप कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो साप्ताहिक विचार गोष्ठी हुई है गुरु महाराज की, इसमें समाज को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और जो कुरीतियाँ हैं
उन कुरीतियों को समाप्त करने का काम जी आप कुछ करें जी ये जो हमारे गांव में प्रोग्राम हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है, ठीक सबके लिए अच्छा हो रहा है, समाज के लिए अच्छा हो रहा है। मैं कहता हूँ हर साल की बात है, हर साल हमारा प्रोग्राम हो, सब ठीक रहे, बच्चे ठीक रहेंगे, हम भी ठीक रहेंगे और समाज को इसी का ज्ञान मिलेगा जी। धन्यवाद जी। हमारे बीच में कुछ मातृशक्तियाँ हैं, इनसे भी पूछेंगे कि एक सप्ताह हुआ इस प्रोग्राम को चलते चलते, एक सप्ताह में इन मातृशक्तियों ने क्या सीखा, क्योंकि अगर किसी को सीखने की ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा इन मातृशक्तियों को ही सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सीखेंगे तो अपने बच्चों को भी सिखाएंगी, जो ये सीखेंगी वही अपने बच्चों को सिखाई भी देंगी। तो सबसे ज़रूरी अगर सीखना किसी का ज़रूरी है तो वो इनका है। तो इनसे पूछते हैं इन्होंने एक हफ्ता में क्या सीखा। जी अपना नाम बताइए पहले आप। रेखा जी। रेखा जी, एक बात बताओ जो आपने एक सप्ताह में सीखी यहाँ से ज्ञान चर्चा से। ज्ञान चर्चा ही बहुत अच्छी वाणियाँ कहा। एक बात बताइए जो ज्ञान चर्चा से आपने सीखी हो, जो इन लोगों को भी बताओ और जो लोग आपको देखेंगे टीवी पर उनको भी बताओ कि आपने क्या सीखा एक सप्ताह में। हमने सीखा है अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लाओ, अपने आप को अच्छे रास्ते पर चलो, अपना अच्छा परियोग करो गाँव में। मेरा नाम रचना है। मैं सबसे पहले तो गुरु महाराज को नमन करती हूँ और सबसे फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिन्होंने हमारे लिए ज़्यादा संघर्ष किया, क्योंकि उन्होंने औरतों के बारे में कहा कि औरतों को घर से निकलना है, अपने लिए लड़ाई लड़नी है। रविदास जी की जो कविताएं हैं, रविदास जी के जो दोहे हैं, एक बताइए, एक दोहे को बताइए। गुरु महाराज ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि अगर मन में सच्चाई हो, श्रद्धा हो, तो कटौती में भी गंगा आ सकती है। अगर अपना मन साफ हो, अपना मन सच्चा हो, तो अपने मन में ही भगवान दिखाई दे सकते हैं। आप बताइए क्या कहते हैं आप? मेरा नाम बबली है जी। जी बताइए बबली जी, रविदास जी की एक वाणी, एक दोहे को बताइए। रविदास जी की एक दोहे को। रविदास जी। जात जात में जात है जो केतन के पात, जात जात में जिसने छूत पात बिल्कुल ही मिटा दिया। आप कुछ कहेंगे बेटा? जी। माय नेम इज़ वर्णिका। पहले मैं गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करना चाहती हूँ। बाबा साहब अमर रहे। मेरी एक कहानी है कि महिलाओं को इतना हक दिलवाया है बाबा साहब ने कि अपने पैरों पे खड़े होकर खुद लड़ सके। पंचायत जहाँ उन्हें पंचायत के घेरे में खड़ा नहीं होने दिया जाता था, वहाँ पे आज पंचायत के अधिकारी बन रही है महिलाएं। जय हिंद के बाद। हमारे बीच में यहाँ जो सेवा कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? शेर सिंह दास। अच्छा, हमारे बीच में शेर सिंह दास जी है जो यहाँ लगातार 7 दिनों से सेवा दे रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि इस सप्ताह भर का इनका अनुभव कैसा रहा। जी देखिए, सबसे पहले तो ऑल इंडिया भारत न्यूज़ वालों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमने अपने महापुरुषों के प्रचार प्रसार करने के लिए हम निकले हुए हैं, जिसमें हमारा 130वां गांव है। ये 130 गांव है, 130वां गांव का इसका नंबर 130वां, मतलब हमने 129 गांव करते गए 30 हो जाएंगे। और हम अपने महापुरुषों का प्रचार प्रसार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में प्रचार की कमी है और प्रचार ना होने से हमारा समाज बिखरा हुआ है। अगर जो ये लोग जो मैंने बता रहे बातें, बाबा साहब ने जो बताई संविधान के बारे में, रविदास जी ने जो बताया उसके बारे में इन्हें सबको अवगत करा रहे कि भाई उनके बताए हुए रास्ते पर चलो और दुनिया भर के पागंड छोड़ दो, जिससे कि आपका अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो समनदास जी का मिशन है, आपका वही मिशन है या आप उससे अलग कुछ कर रहे हैं? जी, समनदास जी हमारे समय के गुरु हैं, रविदास जी हमारे कुल गुरु हैं, तो हम उसी मिशन को लेकर चले हुए हैं और समाज में भी उसी मिशन की जो है ना प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं सभी लोगों को कि देखिए सतगुरु महाराज संत शिरोमणि रविदास जी की शरण में आकर के महाराज समनदास जी अमर हो गए। जब तक जहाँ रविदास जी का नाम लिया जाएगा वहाँ महाराज समनदास जी का भी नाम लिया जाएगा। एक सप्ताह हो गया ज्ञान सप्ताह चर्चा चलते चलते,
क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं समाज को, और अब तक कहाँ पहुँचे, और आपका अनुभव, ये जो गांव के सीधे साधे लोग हैं इनके बीच आपका अनुभव कैसा रहा, और आप जो संदेश इस समाज को, तो इसको आपने क्या संदेश दिया है और क्या समझाना चाह रहे हैं? 1 सप्ताह आपको पूरा हो गया है, क्या है आपका? देखिए, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा और संदेश यही है जो हमारे महापुरुषों का संदेश है सभी मानवता के लिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे पर। मतलब एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ सब बराबर हो, सब समान हो, कोई भी भूखा न रहे। दूसरी बात, हमारे बाबा साहब भी समानता चाहते थे, सबको बराबर का अधिकार चाहते थे, और वही संदेश बाबा साहब शिक्षा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि बाबा साहब के विचार, अपने महापुरुषों के, संतों के विचार लोगों तक पहुंचे, जिससे कि लोग शिक्षा की तरफ अग्रसर हैं। एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ जो वाणियाँ चल रही हैं, आप वाणियों के द्वारा ही लोगों को संदेश देते हैं या प्रवचन भी चलता है? प्रवचन भी चलता है, वाणियाँ भी चलती हैं। वाणियों का अर्थ भी। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ये है आपसे कि समनदास जी महाराज का जो समय रहा, तो समनदास जी महाराज जी के समय में केवल वाणियाँ चलती रही हैं, और यही कारण है कि जो समाज हमारा 30-40 साल से जब जुड़ा था समनदास जी के साथ, आज भी वो समाज वहीं का वहीं है। इसका कारण ये है कि उन लोगों को जो बात हम बताना चाह रहे हैं, जो समाज को बतानी चाहिए थी बात गुरु जी को, वो समाज तक नहीं पहुंची है। तो उस पर आपका क्या राय है? गुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के समय में लोगों तक वाणियों का विचार दिया जाता था, तो वो वाणियाँ केवल जो लोग समझदार थे, जो वहाँ उस स्तर के बौद्धिक अक्षमता रखते थे, वही समझ पाते थे, बाकी सब वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो ये जो प्रवचन का जो कार्य है, इस कार्य के अंदर उस वाणी को भी जो भी बोली जाएगी उसका भी संपूर्ण अर्थ बताया जाएगा, समझाया जाएगा, जिससे कि वो उस वाणी से भी अनभिज्ञ न रहे। बहुत अच्छा जी, यही हमारा भी यही प्रयास है कि जो समाज जो अभी तक वो, अगर हम कंपेयर करें और लोगों से, जैसे हम राधा स्वामी की बात करें, हम निरंकारी मिशन की बात करें, वहाँ का एक एक अनुयायी अपने आप में ब्रांड है, अपने आप में वो बहुत कुछ जानता है। लेकिन हमारा समाज जिस तरह से जुड़ा था 30 साल पहले, 40 साल पहले समनदास जी महाराज जी के साथ, आज भी समाज वहीं का वहीं है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने उस स्तर में उस और क्या प्रयास किए हैं? उसमें यही प्रयास है कि उसमें सुधार हो, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन आए, क्योंकि हर जगह जिनकी आपने बात की वहाँ सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो मिलता है अनुशासन। और अनुशासन से ही आदमी तरक्की कर सकता है। जहाँ अनुशासन नहीं होगा, कितना भी ज्ञानी, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो कहीं तक नहीं पहुँच सकता। तो ये भी एक छोटा सा उद्देश्य है, छोटा क्या बहुत बड़ा उद्देश्य है कि लोगों में अनुशासन भी आए और लोग, हमारे समाज के लोग अपने महापुरुषों के विचारों को समझें और उन पर बढ़ने का भी काम करें। आज आप आए गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए, कैसा लगा? देखिए, गुरु जी का सत्संग है और यहाँ गुरु जी का आशीर्वाद बरसता है, और प्यारी साथ संगत मेरी माताएं बहनें, समस्त ग्रामवासियों ने जो ये कथा गुरु जी की यहाँ कलवा है, बहुत प्रयास, बहुत अच्छा लगा आपका, इन सबका प्रयास है। ये जो है सामाजिक परिवर्तन है, अब समाज जो है समझ रहा है, और जो संतों में संत हैं और जो शिरोमणि हुए हैं, आज गुरु जी का इतना बड़ा समाज है, और जो समनदास जी ने इस समाज को एकजुट किया है, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। गुरु जी ने जो है, मुझे गर्व होता है कि हमने जो है ऐसे संतों महापुरुषों के बीच में जन्म लिया, जिन संतों महापुरुषों ने इस समाज को एक नारा दिया कि मैं ऐसा चाहूँ राज, जहाँ सबन को मिले अन्न और छोट बड़े एक रहे समाज, हरदास है प्रसन्न। अब देखिए, जो संत शिरोमणि जी है वो एक क्रांति के पौधा है, उन्होंने समाज को उन्नति उत्थान के लिए क्रांति की, और आज समाज उनकी ओर अग्रसर है। बड़ी जो हमारे संत महात्मा हैं उनका सत्संग चला रहे हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ कि समाज को जुट करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, सतनाम।